करने जा रहे हैं। बौद्ध धर्म विश्व के समग्र जीवों को शांति के मार्ग पे ले जाने वाला धर्म बौद्ध धर्म, जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है, जिनका जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी एक जगह है नेपाल के पास, वहाँ कपिलवस्तु ग्राम में हुआ था। उनके पिताजी शाक्य वंश के राजा थे जिनका नाम था सुधोधन, और उनकी माता जी का नाम था महामाया। ये बात बहुत रोचक तथ्य कहानी कहते हैं उसमें कि जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो उन बचपन में उनके घर वाले उनका नाम रखते हैं सिद्धार्थ। तो एक बार की बात है कि वो सिद्धार्थ कहीं वन में खेल रहे थे और खेलते वक्त क्या देखते हैं कि एक हंस जो है वो आकर के जमीन पर गिर जाता है, और जब गौतम बुद्ध उस हंस के पास पहुंचते हैं तो वहां जाकर के वो देखते हैं कि उस हंस को तीर लगा हुआ है, जिस तीर के लगने की वजह से वो हंस तड़प रहा था पीड़ा में, दर्द में। तभी गौतम बुद्ध उसको लेकर के आते हैं, फिर उसका इलाज करते हैं, उसको मरहम पट्टी करते हैं। तभी उनका भाई पहुंच जाता है वहां पर और वो कहता है कि ये हंस जो है मेरा है, क्योंकि इस हंस को मारा मैंने था। गौतम बुद्ध और उनके भाई में इस बात को लेकर के वार्तालाप हो रही होती है, बहस हो रही होती है, ये हंस किसका है। बुद्ध का तर्क था, भगवान बुद्ध का तर्क था कि यह हंस जो है ये मेरा है, क्योंकि मैंने इस हंस का जीवन बचाया है। और उनका तर्क था कि मैंने इस हंस का शिकार किया है, क्योंकि मैं हंटर शिकारी हूँ, तो इस वजह से इस पे पहला अधिकार मेरा बनता है। अब बात है, अब दुनिया भर का फैसला कोई और करता है तो उनका फैसला कौन करेगा। तो उनका फैसला करने की जो जिम्मेवारी थी, ये जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी आपका दिया गया राजा के पास पहुंचे। अब भाई उनके पिताजी राजा थे तो राजा के पास पहुंच गए। जब वो राजा के पास पहुंचे तभी वहां पर क्या होता है, राजा ने फैसला किया कि इस हंस की जिसने जान बचाई है वो हंस उसी का होगा जिसने इसकी जान बचाई है, क्योंकि मारने वाले से ज्यादा बड़ा होता है बचाने वाला। हर बच्चा घर में जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसका क्या होता है कि जन्म पत्री बनता है, ज्योतिषी को बुलाया जाता है। जब ज्योतिषी आते हैं और सिद्धार्थ का बचपन में जब उनका जन्म पत्री बनाते हैं तो उस टाइम पर वो बहुत ही एक ऐसी बात कहते हैं जो उनके घर वालों को परेशान करने वाला था। बात ऐसी थी, वो कहते हैं कि बड़े होने पर ये लड़का जो है ये दुनिया के सांसारिक मोह माया को छोड़ देगा, यानी राजपाट चलाएगा, न ये राजा बनेगा, न ये संसार किसी भी मोह माया में पड़ने वाला है। ये जो है एक तरह का वैराग्य होगा और दुनिया को दृष्टि दिखाएगा। अब देख लीजिए, आप लोग घर वालों को भी कोई कहेगा ना कि ये बैरागी हो जाएगा, दुनिया को दृष्टि दिखाएगा, तो वो टेंशन में आ जाएंगे कि मेरा बेटा घर द्वार छोड़ देगा, अब पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाएगा, क्या करेगा, जो सन्यासी बन जाएगा, साधु बन जाएगा, पंडित बन जाएगा, पुजारी बन जाएगा। लेकिन जीवन का यथार्थ वही है जहाँ पे अंधकार से प्रकाश में ले जाने का इकलौता रास्ता जो है ना वो ज्ञान है। तो ज्ञान के माध्यम से आप कहीं पहुंच सकते हैं। बिना ज्ञान के आप जीवन के किसी भी सुख को नहीं भोग सकते हैं और ना ही जीवन में कोई सुख आपके करीब आ सकता है। जब उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या है कारण, किस वजह, अगर आपने बताया है कि ये हो सकता है तो इससे बचने का उपाय क्या है, ऐसा क्या किया जाए कि सिद्धार्थ बड़े होने पे गृह त्याग ना करे, वैराग्य को धारण ना करे और संत ना बने। तो उन्होंने कहा कि इसको ना विलासिता में इन्वॉल्व कर दो। विलासिता मतलब कि सुख सुविधा, राजा राशि भोजन, राशि सुख सुविधा, घूमना फिरना, नाचना गाना, हर तरह का सुख सुविधा दे दो ताकि ये दुनियादारी को भूल जाए। अब भैया चाहे बुद्ध ठहरे बुद्ध, अब उनको क्या किया उनके घर वालों ने, अब राजा के भाई देखो हम लोग छोटे मोटे लोग हैं, अब राजा घर में ना खाने की कमी है ना पीने की कमी है ना ऐश, मतलब बाजा बज रहा है, डांस हो रहा है, गाना बजाना हो रहा है, खाना पीना में तरह तरह के पकवान बन रहे हैं, राशि दास दासियां उनके आसपास लगे हुए हैं, और राजा का घर भी होता है आपका हजारों हजारों एकड़ों में बड़ा सा महल, उससे कभी उनको निकलने दिया नहीं जाता था। एक बार की बात है, सिद्धार्थ अपने सारथी जो उसका नाम था चन्ना को बोलते हैं कि आप ऐसा करो कि आप हमें जीवन के बारे में कुछ बताओ। लेकिन तभी क्या होता है, बड़े होने लगते हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है, एक सिस्टम है कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, कहते हैं ना बच्चा बिगड़ रहा है उसकी विवाह करा दो, शादी करा दो, बच्चा सुधर जाएगा। ऐसे घर वालों ने कहा कि यार इसकी शादी करा दिया जाए। शादी करा दोगे तो क्या होगा कि घरेलू दाम्पत्य जीवन जैसा होता है, पारिवारिक जीवन, जिसमें ये इन्वॉल्व हो जाएगा, और इन्वॉल्व होने के बाद ये किसी भी तरह से बैराग उराग नहीं धारण करेगा। तो कहा गया कि यार पूरे देश में ऐसी कन्या ढूंढा जाए जो खूब सुंदर हो, खूब सुशील हो,
खूब पढ़ी लिखी हो, खूब ज्ञानी हो, परम सुंदरी हो, जिसको देखकर जैसा मने नहीं भरे और ये कभी हटे ही न घर से। अब देखिए कहा बात है कि ये सिंपल सी बात है कि वही होता है जो भगवान राम रच रखे होते हैं। प्रभु ने जो रच दिया, ऊपर वाले ने जो रच दिया, उसके अलग कुछ नहीं हो सकता है, और जो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही होता है। इनका भी विवाह कराया गया, खूब सुंदर कन्या से कराया गया, ताकि पारिवारिक लोभ लालच मोह माया में पड़े रहे। चन्ना के साथ बाहर निकलते हैं, वहां उनको एक सुंदर कपल दिखता है, जोड़ा दिखता है, जिसको देख करके चन्ना उनसे कहता है कि ये पूछते हैं कि ये क्या है, क्योंकि कभी घर से बाहर निकले नहीं थे। तो बोला कि ये युवक युवती है, इनका नया नया विवाह हुआ है। कहता है वाह कितना खुशहाल लग रहे हैं ये। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि ये वो युवक युवती, एक और उनको परिवार दिखता है जहाँ पति पत्नी बाल बच्चे होते हैं। चन्ना सारथी था उनका। कहता देखिए परिवार होता है, बाल होता है, बच्चा होता है, लोग कितने खुशहाल रहते हैं। सिद्धार्थ और खुश हुए। थोड़ा और आगे बढ़ते सिद्धार्थ तो वहाँ देखते हैं कि एक आदमी है, वृद्ध हो गया है, बुजुर्ग हो गया है। पूछते कि ये क्या है, तो कहते हैं कि ये बुजुर्ग आदमी है, ये बीमार बुजुर्ग हो चुका है, इसका बुढ़ापा आ चुका है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वो आदमी जो है एक आदमी है बहुत खांस रहा है, बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है। तो ये क्या है, तो बोलते हैं कि ये जो अब बीमार हो चुका है, अब ये बीमारी की वजह से, क्योंकि ये बुजुर्ग था बीमार पड़ गया है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो तभी वो देखते हैं कि एक राम नाम सत्य है करते हुए एक जा रहा है अर्थी कांधा लेकर के। पूछते ये क्या है, कहता है कि ये जो है इंसान मर गया है, अब उसको इस दुनिया में कोई नहीं रहा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कुछ लोग उसको वापस वहाँ जला करके अंतिम संस्कार करके वापस आ रहे हैं। पूछते ये क्यों आ गए, कहता है जी सर ऐसा ही होता है, इनको गए लोग वहाँ पे जला उला दिए, अब नहा उहा करके लोग घर जा रहे हैं, तो उनको तो वहीं छोड़ दिए। तो लगा उनको। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक साधु होता है, सन्यासी होता है, तपस्या में लीन होता है। तो ये कौन है, तो साधु। अब साधु जो असली होता है ना, उसके ललाट पे चमक मार रहा होता है। ये रामपाल राम रहीम वाला साधु नहीं, जो असली साधु होता है उसके ललाट पे अलग चमक होता है। वो मंत्र से अग्नि प्रज्वलित कर दे, वो गुफाओं में रहते हैं, वो हिमालय में रहते हैं। ऐसे ऐसे सन्यासी होते हैं, साधु होते हैं, वैराग्य होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि बताओ, जिस तरह से हम बच्चे थे, बड़े हुए, मेरा भी विवाह हुआ, मेरा भी परिवार होगा, मैं भी बुजुर्ग होऊंगा, मैं भी बीमार होऊंगा, मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, अब तुम सब मुझे दफनाने जलाने जाओगे, और जला के तुम लोग वहां से वापस आ जाओगे और आके नहा लोगे, मतलब मेरा साथ छोड़ दोगे। अगर जीवन यही है तो मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है। और इसके बाद वो वहां से निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो उनको क्या होता है, उनके घर वालों ने कहा कि मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं राजकुमार, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो उसी पुत्र का वो नाम रखते हैं राहुल। क्या रखते हैं, राहुल। और उसके बाद क्या होता है, आगे बढ़ते हैं वहाँ सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ जब आगे बढ़ते, क्योंकि बेचारे की बचपन में ही सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध थे उनकी माँ का देहांत हो गया था। उनकी जो पालने वाली माता थी उनका नाम था विमाता। 16 वर्ष में ही विवाह हो गया। उसके बाद वो सीधा निकल पड़ते हैं कपिलवस्तु से ज्ञान की खोज में।